A very good morning. Welcome back to Vasudha Singh's spoken English classes. My little philosophy English should be skill, not language. Important announcement. अभी तक I am taking classes on YouTube and online, but from 1st of March or 1st of April, I'll be starting my coaching classes physically. Offline means, okay, or it is situated in Padara नई बस्ती. नए कोचिंग आप लोगों का इतना प्यार और स्नेह पाने के बाद आई हैव डिसाइडेड कि ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल होंगी एंड इट्स सिचुएटेड behind the Sacred Heart Convent School, Rewa. Okay, that is Padara Nai Basti. Fine. Okay, and with the name of Vasudha Singh's excellence classes. Okay, चलिए तो आज हम पढ़ेंगे adverb clauses. Fine. Adverb clauses. Adverb clauses क्या हैं और इसके पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है? Let's discuss a little bit. छोटा लेक्चर है आज का. अभी ओके इसके पहले हमने पढ़े सबऑर्डिनेट क्लॉज का में हमने पढ़े थे नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज क्या था? नाउन क्लॉज which act as a noun in a sentence was known as noun clause. फिर noun clause में हमने ये भी पढ़ा था noun clause जो था it act as a subject of the verb, object of the verb, complement of the verb, as the object of infinitive, finite verb, as an object of gerund, and many more were there. Okay, so नाउन क्लॉज बस आप फटाफट समझे कि ऐसे क्लॉज जो सेंटेंस में नाउन के जैसे फंक्शन करते हैं दैट वाज नोन एज नाउन क्लॉज. बस इतनी सी बात है. उसके बाद हमने पढ़ा था रिलेटिव क्लॉज या जिसे हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते थे. ओके, सो रिलेटिव क्लॉज हमने पढ़ा था. वही चीज है which tells more about the noun, है ना, which tells more about the noun. वो relative clause था and which act as a relative clause which act as an adjective in a sentence was known as adjective clause या relative clause. मतलब ऐसा clause जो एक adjective की जगह which मतलब जो noun के बारे में और ज़्यादा information दे रहा है और बता रहा है. तो दैट वॉज एडजेक्टिव क्लॉजेस. एडजेक्टिव क्लॉजेस में भी हमने दो क्लॉजेस पढ़े थे. एक क्या था? डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज एंड नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज. डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज हमने पढ़ा था इट इज मोर यूज्ड इन स्पोकन लैंग्वेज. ओके, और क्या था? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था ना द बॉय हु इज वेयरिंग रेड टी शर्ट इज माई सन. ओके, और इस तरीके से जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी थी वो क्या याद रखनी थी कि इसका जो हम एडजेक्टिव क्लॉज को स्किप नहीं कर सकते. ओमिट मतलब हटा के अगर हम सेंटेंस फ्रेम करने की कोशिश करेंगे तो सेंटेंस वेग हो जाएगा. बट नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में ऐसा नहीं था. फॉर एग्जाम्पल द पोएट who has कुछ भी द पोएट who has written this book is coming to the dinner. ठीक है. या एग्जाम्पल प्रिया's father who lives in Delhi is seriously ill. तो अगर हम इतनी सी बात करें, यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज क्या है बेटे? यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज है प्रिया's father. प्रिया सब्जेक्ट है. प्रिया's father who lives in Delhi. तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव क्लॉज है. अगर हम इसको ओमिट करते हैं, हटाते हैं सेंटेंस से, तब देखिए क्या बन रहा? प्रिया's father is seriously ill, है ना. मतलब प्रिया के फादर बेहद बीमार हैं. तो अगर हमने ओमिट कर दिया या हटा दिया इस एडजेक्टिव क्लॉज को नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज से, तो सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. एंड इट इज मोर कॉमनली यूज्ड इन फॉर्मल लैंग्वेजेस और राइटिंग में. ओके, और हमने क्या पढ़ा था? डिफाइनिंग क्लॉज में बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफाइनिंग क्लॉज से अगर हम हटाएंगे, फॉर एग्जाम्पल द बॉय who is wearing red t-shirt is my son. अगर हमने कहा the boy is my son, अरे तो क्या हुआ?
हम ढेर सारे बॉय हैं, किस बॉय के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सेंटेंस बिल्कुल वेग हो जा रहा है, मतलब एग्जैक्टली हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो दिस वॉज डिफरेंस इन बिटवीन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। चलिए इसको पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है एडवर्ब क्लॉजेस, ओके, या यही चीज है एडवर्ब क्लॉज। अच्छा, एडवर्ब हमें पता है, एडवर्ब क्या था, विच वॉज टेलिंग मोर अबाउट वर्ब, या एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब। इसी तरीके से सेम टू सेम हमें क्या करना है, सेंटेंस में विच क्लॉज, अब क्लॉज की बात आ रही, क्लॉज मतलब कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब विच एक्ट एज एन एडवर्ब इन अ क्लॉज इज नोन एज एडवर्ब क्लॉज। मतलब सीधे सीधे बताने की बात है, सेंटेंस में ऐसा क्लॉज जिसका सब्जेक्ट और वर्ब हो जो एडवर्ब के जैसे काम कर रहा है, मतलब वो ज्यादा इंफॉर्मेशन नाउन की देगा, वर्ब की देगा, सॉरी नाउन की नहीं, वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा और दूसरा एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, है ना। ये देखिए, वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा और किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। ऐसे क्लॉज को हम एडवर्ब क्लॉज कहेंगे, ओके। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। she wept when she heard this news। तो she wept, she क्या है, सब्जेक्ट है, wept क्या है, verb है, she wept when she heard this news। तो wept क्या है, verb है। अब verb के बारे में और ज्यादा क्या बताया जा रहा है कि she wept when she heard the news, जब उसने वो न्यूज सुनी, जब उसने वो खबर सुनी तो वो रोई, है ना। तो अब आप बताइए इसमें क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज हो गया शी वेप्ट, शी सब्जेक्ट, वेप्ट वर्ब और इंफॉर्मेशन व्हेन शी हर्ड द न्यूज। सो एडवर्ब क्लॉज हो गया व्हेन शी हर्ड द न्यूज। तो हमने क्या बोला, वर्ब के बारे में, वर्ब को जो मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करे और जो एडवर्ब को मॉडिफाई करे। चलिए एक एक एग्जाम्पल लेके अपन करते हैं। Example is written, she laughed when she heard the joke। चलिए देखते हैं। she is, okay, she is, अच्छा बच्चा, one thing more, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करिए बोर्ड का, ताकि एक बार आपके पास शीट होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अपने से करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद हम लोग इस पे काम करेंगे। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द बोर्ड, फाइन, ओके, लेट्स कम बैक, पढ़ते हैं। शी क्या है यहाँ, सब्जेक्ट, शी इज सब्जेक्ट हियर, लाफ इज अ वर्ब हियर, लाफ हंसना, लाफ इज अ वर्ब हियर। अब इस वर्ब के बारे में और ज्यादा क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो हंसी कब, कब हंसी, when she heard the news। तो ये जो है पूरा का पूरा when she heard the news, ये हमारा हुआ एडवर्ब क्लॉज। सब्जेक्ट है इसके पास, यस शी इज अ सब्जेक्ट, heard, heard is a verb, so this is an adverb clause, मतलब it has its subject and verb and it is acting as a adverb in this particular sentence and telling more about the verb। किस तो modify किसको कर रहा है, modify verb को कर रहा है, laughed। Is it clean? नहीं समझ में आया, I can repeat it again। जिस तरीके से जिस तरीके से एडवर्ब होता था which was telling more about वर्ब, या मॉडिफाई करना मतलब उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा, वर्ब या दूसरे एडजेक्टिव के बारे में या किसी एक और एडवर्ब के बारे में। सो यही चीज यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे क्लॉज, पूरा का पूरा क्लॉज है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज शी इज सो इंटेलिजेंट दैट शी डज ऑल द कैलकुलेशंस एट वन गो। चलिए देखते हैं। शी इज सब्जेक्ट हियर, शी इज सब्जेक्ट हियर, शी इज सो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट सब्जेक्ट क्या है, शी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंटेलिजेंट मतलब नाउन के बारे में बता रहा है। यहाँ पे क्या है ना, नाउन के बारे में क्या बता रहा है, यहाँ पे बताइए एडजेक्टिव है, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज हैविंग ब्लू आईज,
शी हैज लॉन्ग हेयर, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ एडजेक्टिव इसी तरीके से, ठीक है। तो शी इज सो इंटेलिजेंट दैट शी डज ऑल द कैलकुलेशंस एट वन गो, मतलब शी सब्जेक्ट हो गया आपका, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव विच टेल्स मोर अबाउट द नाउन, ठीक है। तो नाउन को मॉडिफाई करा क्या, दैट शी डज ऑल द कैलकुलेशंस एट वन गो, दैट शी डज ऑल द कैलकुलेशन एट वन गो। तो एडवर्ब क्लॉज क्या हो गया यहाँ पे, दैट शी डज ऑल द कैलकुलेशंस एट वन गो। चलिए तो देखिए, हमने जब कहा क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज, जो भी क्लॉज हमने कहा एडवर्ब क्लॉज, तो क्लॉज का सब्जेक्ट होना चाहिए और क्लॉज का वर्ब होना चाहिए। देखते हैं है कि नहीं है, लेट्स सी। शी सब्जेक्ट है, डज वर्ब है, सो दिस इज एडवर्ब क्लॉज। और एडवर्ब क्लॉज डिपेंडेंट होता है, तो ऑब्वियसली दैट शी डज द कैलकुलेशंस एट वन गो, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये डिपेंड किस पे है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, शी इज सो इंटेलिजेंट, वो इतनी बुद्धिमान है, इतनी होशियार है, इंटेलिजेंट, ओके। इसी तरीके से इसमें भी आप देख लीजिए, when she heard the news, she is subject here, heard is verb here, ये complete when she heard the news, ये पूरा का पूरा एक clause है, adverb clause, adverb clause है तो dependent clause है, dependent clause है मतलब एक independent clause की जरूरत है पूरी बात को बताने के लिए। where is independent clause, she laughed, वो हंसी, okay, so this is okay। चलिए नेक्स्ट करते हैं। Priya jumped so high that she won the first prize। चलिए so देखते हैं क्या हो रहा है। Priya is subject here, jumped is verb here, so high, jumped क्या है, verb, so high ये क्या है, एडवर्ब। जंप के बारे में ये बता रहा है एडवर्ब, और इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, दैट शी वन द फर्स्ट प्राइज। तो ये क्या हुआ, दैट शी वन द फर्स्ट प्राइज, ये पूरा का पूरा क्या है, एडवर्ब क्लॉज बन रहा है, विच इज टेलिंग मोर अबाउट अनदर एडवर्ब। ये तो वर्ब है, समझिएगा, है ना, ये सारी चीजें थोड़ा कंफ्यूज कर देती है इफ योर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लीन। प्रिया सब्जेक्ट है, करता है, जम्प्ड वर्ब है, क्रिया है। अब इस वर्ब के बारे में जो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, हाई, सो हाई, ये क्या है, एडवर्ब है। अब इस एडवर्ब के बारे में और जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट शी वॉन द फर्स्ट प्राइज, ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट होना चाहिए, शी सब्जेक्ट है, वन जीतना, और वर्ब है। सो दिस इज क्लीन कि दिस इज अ एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज के साथ साथ हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट वर्ब मिल गया। अब हमें ये भी पता है भाई कि दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, यस दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज, तो इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, है ना। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है अपनी पूरी बात को अच्छे से स्पष्ट करने के लिए, गिविंग अ फुल सेंस ऑफ थॉट व्हाट वी एग्जैक्टली से। सो प्रिया जंप्ड सो हाई, सो कौन सा हुआ, इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज इज प्रिया जंप्ड सो हाई। फाइन, तो होप दिस इज क्लीन टू एवरीवन। इसमें बेटा कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रखना है, ओके। हम क्लॉज पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि आपको कर्ता, क्रिया, हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल्स, ये सारी चीजें क्लीन हो। एंड होपफुली आपने इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस, ओके, पार्ट ऑफ स्पीच के प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। फाइन, चलिए तो ये क्या हुआ, एडवर्ब क्लॉज हमने बताए, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज विच मॉडिफाइज, यहां पे क्या मॉडिफाई कर रहा था, नाउन एडजेक्टिव को, लाफ्ड यहां वर्ब को कर रहा है, सॉरी वर्ब को कर रहा है, इंटेलिजेंट यहां एडजेक्टिव को कर रहा है, हाई को कर रहा है। सो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल से आपको क्लीन हो गया। फाइन, अच्छा
एक चीज और देखिए, वो एडवर्ब के बहुत सारे, एडवर्ब क्लॉज के बहुत सारे काइंड हैं, एटलीस्ट 10, ठीक है। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्रपोर्शन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, इस तरीके से वी आर हैविंग 10 10 एडवर्ब हम पढ़ते हैं। एग्जाम पढ़ के दिखाती हूँ। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम मतलब कोई चीज कब हुई, व्हेन इट हैपेंड, सो व्हेन कब हुआ। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर मतलब किस तरह से हुआ। एडवर्ब ऑफ मैनर, शी डांस्ड ग्रेसफुली, है ना, किस मैनर में, ग्रेसफुली, बड़े ग्रेसफुली उसने डांस किया। शी सब्जेक्ट हुआ, डांस वर्ब हुआ, वर्ब के बारे में और जो इंफॉर्मेशन देता है वो है एडवर्ब। तो शी डांस ग्रेसफुली, सो ग्रेसफुली क्या हो गया, तो मैनर, ये मैनर हुआ। प्लेस, प्लेस मतलब जगह, वेयर, इट गिव्स द आंसर, वेयर, कहां पे, कोई भी चीज जो हो रही है वो कहां, प्लेस। शी डांस्ड ग्रेसफुली इन द ऑडिटोरियम या इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, फाइन। तो कहां पे प्लेस क्या हुआ, इन द ऑडिटोरियम या इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस या ऑन द स्टेज, कुछ भी, मतलब प्लेस, जगह बताना, एग्जाम्पल समझा रही हूं। पर्पस, वाई, किसी चीज का क्या पर्पस था, वाई शी डांस टू वन द प्राइज, ठीक है। ओके, कॉज, इसका क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है, क्या कंडीशन है, फ्रीक्वेंसी, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। इस तरीके से वी आर हैविंग 10 एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ कॉज, इफेक्ट, कंडीशन, फ्रीक्वेंसी, कॉन्ट्रास्ट, प्रपोर्शन। अच्छा, ये 10 है, बट व्हाट यू हैव टू स्टडी इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। आपके आई थिंक एमपी बोर्ड में इन द 10th स्टैंडर्ड इट्स एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम तक दिया है, एंड होपफुली आप सब देख लीजिएगा, है ना, कि क्या है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके सारे सिलेबस को कवर करता है दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हम सेपरेट लेक्चर लेके पढ़ेंगे और एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर भी हम पढ़ेंगे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर में हमें वही पढ़ना है, इफ यू रिमेंबर, कंडीशनल सेंटेंस जो बहुत परेशानी पैदा करते हैं, है ना। इफ आई वर रिच आई वुड, कुछ भी कहिए। इफ ये वाले सेंटेंस हम पढ़ते थे ना, इफ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द होल वर्ल्ड, अगर मैं रिच होती, मतलब बहुत सारे कंडीशंस थी कि होती, फिर फुलफिल होगा कि नहीं, कहीं फुलफिल हुआ तो नहीं हुआ तो, जो कंडीशनल सेंटेंस होते थे उसके बारे में हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही आसान शब्दों से पढ़ेंगे, ठीक है। 3 कंडीशनल सेंटेंस होते थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एक जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है, जीरो कंडीशन मतलब सिंपल जो चीजें होती हैं, जैसे आइस मेल्ट्स टू बिकम वाटर, वो सारी चीजें हम बाद के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन 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 आपके एग्जाम में जो आएगा, आपके एग्जाम में आएगा बेटा, जैसे हमने पढ़ा ना, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ कॉज, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ऑल। तो क्या होता है, इनका ऑर्डर होता है, ऑर्डर होता है। जब आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब आप फ्रेम करेंगे, तो किस ऑर्डर में सेंटेंस के आपको चीजों को रखना है, वो आपको इस ऑर्डर में रखना है। पहला देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे शी डांस्ड ग्रेसफुली, तो शी तो सब्जेक्ट है, डांस्ड वर्ब है, उसी के बारे में ज्यादा बताना है, तो क्या, शी डांस्ड मैनर, सबसे पहले शी डांस्ड ग्रेसफुली, तो मैनर हो गया। प्लेस, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। थर्ड, फ्रीक्वेंसी, एवरी डे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में एवरी डे या ऑफन या वीकली, मतलब समय पूछ रहा है तो ऑफ, शी डांस्ड ग्रेसफुली ट्वाइस अ वीक, या जो भी आपको टाइमिंग फ्रीक्वेंसी बताना है, या डेली। देन थर्ड, फोर्थ क्या है, व्हेन, एट इवनिंग, 4, 5,
to one prize because she is in need of that prize. समझे? एग्जाम्पल हमने क्या समझाया? इस चीज को हम और तरीके से भी फ्रेम कर सकते थे. बिकॉज शी नीडेड अ प्राइज शी डांस्ड ग्रेसफुली ऑन द स्टेज. मतलब कोई भी चीज को कहीं पे भी पुट कर देते हैं, बट अब आपको ऐसा नहीं करना है. अब आपको जिस तरीके से बता रहे हैं वन बाय वन, दिस इज द वे यू हैव टू मेक अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई भी चीज कैसे हुई, मैनर, तो हम क्या कहें, शी डांस ग्रेसफुली, मैनर. सेकेंड में आता है प्लेस, कहां पे, ऑन द स्टेज, फाइन, ऑन द स्टेज. थर्ड है हाउ ऑफन, मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब पूछ रहा है ना कैसे. शी डांस ग्रेसफुली एवरी मंथ, हर महीने आप कह दीजिए, एवरी मंथ एट इवनिंग, या जो भी टाइमिंग आप अलॉट करना चाहते हैं वो बता दीजिए. फिफ्थ में वाई, बिकॉज शी लव्स इट. वाई और कॉज, बिकॉज शी इज इन नीड ऑफ मनी, या जो भी है, ट्रॉफी. तो इस तरीके से हमें सेंटेंस को फ्रेम करना है. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. फर्स्ट विल बी मैनर, सेकेंड विल बी प्लेस, third will be frequency, fourth will be time, fifth will be purpose, sixth will be cause. इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल I have written on the board. She sings beautifully. कैसे, देखिए मैनर बता रहा है, ये देखिए, she sings beautifully. तो beautifully क्या है, नंबर वन, मैनर बता रहा है. She sings beautifully, मैनर. In the shower, कहां पे, शावर करते हुए. प्लेस बता रहा है, प्लेस, सेकेंड प्लेस ही था ना हमारा, यस, प्लेस वेयर. हाँ, एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे मतलब फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, कब, कैसे, एवरी डे. तो हाउ ऑफन, या इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. फाइन, फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट, थर्ड इज फ्रीक्वेंसी, फोर्थ इज टाइमिंग. व्हेन, एवरी डे बिफोर ब्रेकफास्ट. कब, टाइम क्या बता रहा है, बिफोर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के पहले. सो दिस इज टाइम बिफोर ब्रेकफास्ट. क्यों, कॉज क्या है, टू रिलैक्स. कॉज क्या है, टू, पर, ठीक है. सो पर्पस क्या है, ये है पर्पस, सॉरी, ये है पर्पस. किस पर्पस से नाचती है, रिलैक्स होने के लिए. कॉज क्या है, बिकॉज शी लव्स म्यूजिक. तो ये क्या है, बिकॉज शी लव्स म्यूजिक, ये क्या हो गया, कॉज. इस तरीके से आप ढेर सारे सेंटेंस फ्रेम करना सीखिए. दिस इज मस्ट फॉर एवरीवन. ओके, चलिए एक बार और करते हैं. दिस इज हाउ यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंस. यही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में या आपके 10th 12th में आते हैं कि rearrange it या arrange it properly या arrange it according to the adverb clause. ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि हमेशा इसकी प्रैक्टिस कराएंगे लाइव क्लासेस में. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू फ्रेम. ये चीज बिल्कुल भूल के मत जाइएगा. मोस्टली क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ज्यादातर आता है, मतलब मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, टाइम, इतना. सो कीप इट इन योर माइंड. या इसको एक छोटा सा आप ऐसे ही बना सकते हैं. पहला क्या है, मैनर, सेकेंड क्या है, प्लेस, थर्ड क्या है, फ्रीक्वेंसी, फोर्थ क्या है, टाइम, फिफ्थ क्या है, पर्पस, पर्पस, सिक्स क्या है, कॉज. ये भूलना नहीं है. दिस इज 5 स्टार कॉन्सेप्ट. मैनर, मैनर, प्लेस, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, पर्पस, कॉज. इसी तरीके से रटिए. कीप इट इन योर हेड. मैनर, यस, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, पर्पस, कॉज. रिपीट इट अगेन. मैनर, प्लेस, frequency, time, purpose, cause.
Okay, fine. So this is all for today. In the next video we will be studying adverb of time, या clause of adverb clause of time. ठीक है? So this is all for today. Hope you would love the video, and please do share my video with your colleagues, your classmates, and everyone. Okay, keep watching, keep tuned, and if you are having any doubt, please drop your message in the message box. Keep watching, keep tuned. Bye bye.